अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया है कि मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही कम वक्त में बनने वाले शामी कबाब हैं। वैसे तो आपने घर में बना के खाए होंगे, जो बहुत टेस्टी बने होंगे यकीनन, लेकिन आप आज मेरे तरीके से भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इजी तरीके से बनेंगे। तो देखिए, मैंने आधा किलो इसमें गोश्त डाल दिया है और इसमें 1 प्याली चने की दाल ऐड कर दी है, यानी कि पाव के करीब करीब ये दाल है। और आधा किलो हमने बीफ ले लिया है। अब इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच डाल दिया है और इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता, बादिन का फूल और दालचीनी डाल दिए। अब इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल देनी है और सफ़ेद ज़ीरा आपने डालना है 2 चाय के चम्मच। ठीक है जनाब। अब इसमें हम डालेंगे नमक। जो नमक आपने हस्बे ज़ायका डाल देना है, ठीक है। कुछ क्योंकि नमक ज़्यादा कोई कम लेते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब ये 6 से 7 मैंने जवे जो है वो लहसुन के डाल दिए हैं, यानी कि हाफ़ लहसुन जो होते हैं, यानी कि 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची डाल दी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपका। और ये मैंने कुछ थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच मैंने भर के पिसा धनिया डाल दिया है, ठीक है। और एक आपने दरमियानी प्याज काट के इसमें डाल देनी है, इससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें मैंने डालूँगी, इतना पानी डालना है कि अच्छी तरह से गल जाए गोश्त। और जो चने की दाल, चने की दाल भिगोई नहीं थी क्योंकि बीफ के साथ वो खुद ही अच्छी तरह से गल जाएगी, ठीक है जनाब। अब मैं इसमें 6 से पानी डाला, अच्छा सा पानी डालना है ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। और ये जो है आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये आप अच्छी तरह से गल बहुत ज़्यादा गलना चाहिए, तो क्योंकि कबाब बनेंगे इसको इस तरह मैश करना होगा। तो ये मैं जनाब रख रही हूँ कुकर में 30 मिनट के लिए। मैं तकरीबन इसको, इसकी सीटी बजने के बाद 30 आधे घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि बीफ ज़रा टाइम लेता है मटन से, ठीक है जनाब। ये देखें, मैंने अब इसमें पिसी लाल मिर्च डाली, ये हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी पानी है। तो पानी को आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है कि पानी इसमें ना रहे। अच्छी तरह से जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर ये पीसने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि अमूमन किसी के घरों में मशीन नहीं होती, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है तो आप घर में भी इसको अच्छी तरह से पीस सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको इसलिए खुद पीस के दिखा रही हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो कि मशीन नहीं तो ये काम हम कैसे करेंगे। तो मैं ये इससे कूट रही हूँ ताकि ये देखें किस तरह से रेशा रेशा हो रहा है, क्योंकि अच्छी तरह से गला हुआ है। अगर अच्छी तरह से गला ना होता तो ये असर ना होता, ठीक है जनाब। ये इससे अच्छी तरह मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। अब मैं इसमें 1 अंडा जो है वो इसमें शामिल करूँगी और अंडे से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं और अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। तो मैं इसमें अंडा डाल के इसको फिर अच्छी तरह से दोबारा से अच्छी तरह से मसल के इसको मैं बना दूँगी पेस्ट। क्योंकि हाथों से अच्छी तरह से मसलें हैं ताकि कोई भी बोटी इस तरह ना रह जाए कि जो आप समझे कि ये पिसी भी नहीं हुए, नहीं तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें मैंने धनिया और पुदीना और हरी मिर्च की कटिंग करके मैं इसमें डाल दिया, वो भी इसमें अच्छी तरह डाल के मिक्स कर देना है। आपने देख लेना कि कोई गोश्त का ऐसा रेशा तो नहीं है जो सही पिसा ना हो। तो आपने इसको अच्छी तरह से हाथों से भी सही तरह से मसल लेता है कि सारे मसाले और सारे जो कुछ भी है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। सही है जनाब। अब ये हम इसके कबाब बना लेंगे। आपको जिस साइज़ के चाहे आप कबाब बना लें और देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टफुल बनेंगे। तो ये देखें ये तैयार हो गया। इसकी मैं आप टिक बताऊँ कि अच्छे से फ्राई करने के लिए आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लीजिए, तो इस तरह से अच्छे बन के तैयार हो जाती है। देखिए कितनी अच्छे से लुक आ गई इनकी। तो मैं अब इसको अंडे में डिप करके फ्राई करूँगी, क्योंकि जैसे फ्रोज़न फ्रूट्स आप फूड लेती हैं तो वो इस तरह फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो हम बाज़ार से लाते तो हमने जल्दी से इसको फ्राई करके मेहमानों के सामने, घर में सबके सामने जिसको भी ज़रूरत हो पेश कर सकती हैं। तो इस तरह हम फ्रोज़न कर देते हैं इनको, तो फिर जो है तो आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो आप भी इससे जब भी कोई सी बनाएं तो आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें और आपको जब ज़रूरत हो आप तो इसको फ्राई कर लें अंडे के साथ, मेहमानों के सामने पेश करें। बच्चों को बेवक्त भूख लग जाती है तो उनके सामने भी आप पेश कर सकते हैं। और आप इसे चावलों के साथ, चाय के साथ पेश करें, चावलों का पुलाव बना लें उनके साथ, बिरयानी वगैरह के साथ, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। जिस तरह आपने देखे होंगे अक्सर मार्केट में मिलते हैं पुलाव बिरयानी वगैरह, तो उनके साथ भी कबाब
अक्सर दिए हुए होते हैं। तो आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी से मज़ेदार से कबाब, तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। आप अगर घर में पुलाव और बिरयानी बनाती हैं तो ये आप कबाब बना के उनके साथ खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल लगेंगे। और जो बच्चे गोश्त नहीं खाते वो भी इसको ज़रूर खाएँगे, क्योंकि अक्सर बच्चे तंग करते हैं इस चीज़ के लिए। तो देखें जनाब, ये मैंने तैयार करके रख दिए हैं, कितने मज़ेदार और टेस्टफुल लग रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।